आपको बताया था कि मैं एक्चुअल में आपका एक वीडियो बनाने वाला था, जिसमें वीडियो नहीं, आई वांटेड टू टेक एन ऑनलाइन सेशन इन दैट केस वेयर आई वुड ड्रॉ द कंपैरिजंस बिटवीन द सेंटर्स, राइट वही देख रहा था। अच्छा, तब भी मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, शायद मैं वो ना लिखूँ अब यहाँ पे, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक टाइम इन डूइंग दैट, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। तो अब हम डायरेक्टली पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मैंने एक ट्रायंगल, लेकिन ये कौन सा ट्रायंगल है? स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल पता है ना क्या होता है? यानी मैंने इक्विलेटरल इक्विलेटरल नहीं बनाया, ठीक है? ये कोई स्पेशल ट्रायंगल नहीं है, ना ये इक्विलेटरल है, ना आइसोसेलेस है। मान लीजिए कोई सा भी स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है? अब देखिए, अगर ये स्केलियन ट्रायंगल है, सबसे पहले मैंने ऑल्टीट्यूड्स बनाए। आराम से ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री होता है। सुनो, रिवीजन भी हो जाएगा। ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री होता है। क्या इसका मतलब है ये और ये जो है बराबर है? ऑल्टीट्यूड का मतलब खाली जगह डाल दो, यहाँ से भी ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री। अब अगर तुम यहाँ से डालो तो कैसा बनेगा? धंधा बन जाएगा। कैसा बनेगा? मान लो ये लो, मैंने यहाँ पे 90 डिग्री या थोड़ी डायग्राम अच्छी बना, कोशिश करता हूँ बनाने, क्या ही करूँ। यहाँ से भी तुमने क्या डाल दिया? ये बन गया तुम्हारा कौन सा सेंटर? इतना क्लियर हो गया? इसके बाद मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? ये ऑर्थो सेंटर बन गया, ठीक है? इन सेंटर क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए ये तुम्हारा एक एंगल बाइसेक्टर लाइन, यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर लाइन, तो समझ आ रही है? मैं दो का ही मिला रहा हूँ। यहाँ पे मेरा क्या बन गया? इन सेंटर। किससे बन गया? मैं तीनों लेने की जरूरत नहीं है, दो को ही लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा डायग्राम, वरना बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। तीन सारे मिलाने हैं। इधर से फिर से देखोगे, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि इसका इफेक्ट पूरा दिख जाए, ठीक है? ये छोटा नहीं बना सकता, मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ये ऑल्टीट्यूड 1 मार लिया, यहाँ से ऑल्टीट्यूड 1 मार। ये पॉइंट जो है ये तुम्हारा क्या है? ऑर्थो सेंटर। अब देखिए, मैं अब मीडियन मार रहा हूँ। मीडियन भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तुम्हें याद है मैंने कैसे बताया? ये देखो यहाँ पे मीडियन आ रहा है। मान लो है, मान लो ये, ठीक है? इधर से भी तुम्हारा जो है मीडियन आ रहा है, ठीक है? मीडियन असली में कहीं यहाँ पे आ जाता है एनीवेज, क्योंकि ये भी तुम्हारा एक्चुअल में बराबर नहीं बन रहा है, ठीक है? ये स्केलियन बनना चाहिए, देखो इक्विलेटरल जैसा बन रहा है। इसीलिए तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे जो तुम्हारी लाइंस है ना, वो बेसिकली मीडियन भी वही दिख रही, वो भी दिख रही। एनीवेज, मुझे क्या बताना, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इधर पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे तुम्हारा जहाँ पे तुम्हारे दो ये मिलते, क्या मिलते हैं? मीडियंस मिलते, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है? मान लो यहाँ पे मीडियन है तुम्हारा, इधर पे मिल गया, यहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटी सेंटर, ठीक है? इसी तरह तुम्हारा एक और होता है जिसको आप क्या बोलते हो? सर्कम सेंटर। वो कैसे मिलता है? देखो, मीडियन से तुमने क्या डाला? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलो क्लियर है? यहाँ पे भी मीडियन मिल गया, यहाँ से भी तुमने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो ये यहाँ पे मिल गया, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, ये यहाँ पे मिल गया। ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन बनती है, क्या बनती है? ये ऑल लाई हो ना, लेकिन इन सेंटर जो होता है, जो एंगल बाइसेक्टर, वो कहीं दूर, वो इनकी लाइन में स्केलियन ट्रायंगल। इन सेंटर जो है इन लाइन नहीं होता, लेकिन ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और तुम्हारा सर्कम सेंटर ऑल लाइन स्ट्रेट, जिसको मैंने बोला यूलर लाइन। याद है? याद है? ठीक है। अब इसी चीज को मुझे कुछ प्रूव करना था। मैंने तुम्हें बोला था सर यूलर लाइन जो है, ये अगर तुम्हारा ऑर्थो सेंटर है, इसको काटना है ग्रेविटी सेंटर, ये तुम्हारा क्या है? सर्कम सेंटर। इट कट्स इन द रेशियो ऑफ व्हाट? व्हाई इज दिस सो? व्हाई डज इट कट इन द फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 2:1? रीजन क्या है उसका? ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, इधर से देखना। अब देखो मैं इसकी डायग्राम कैसे बनाऊँ, इधर से देखना।
इसी चीज को बना होगा तभी कुछ। मैंने बार बार बोला कि सब्जेक्ट टू रिस्क। इधर मैंने बनाया ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इधर बना लिया मैंने ग्रेविटी सेंटर, और तुम्हारा क्या बनेगा सर्कम सेंटर वो होगा जहाँ पे पूरा सर्कल बन जाएगा, इधर है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा बन जाएगा, यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर कैसा बनेगा, ये ट्रायंगल है तुम्हारा, इसके लिए तुम्हारा सर्कम सेंटर कैसा बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर आ, यहाँ पे मेरा ग्रेविटी सेंटर आ गया, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, यहाँ पे मेरा इन सेंटर और या यहाँ पे होगा इन सेंटर। समझे? आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ये सब क्या बना है, स्ट्रेट। इज इट क्लियर? अब देखो मुझे कहना क्या है, यहाँ पे मैं बराबर नहीं दिखाऊंगा ऑल्टीट्यूड पड़ गया क्या नहीं पड़ गया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। You will assume that this is an altitude because I am not doing it with perfection. मतलब मैंने स्केल थोड़ी ली हुई। Is it clear or not? देखिए ये तुम्हारा क्या है, ऑर्थो सेंटर किससे बनता था, तो मैंने यहाँ से भी एक ऑल्टीट्यूड डाला होता, समझ आ रही है बात, यहाँ से भी मैंने एक ऑल्टीट्यूड डाला होता। बताओ क्लियर है? ऑल्टीट्यूड का मतलब ये है ना, ऐसे जो है 90 डिग्री यहाँ बना है, बोलो समझ आ रहा है यानी। अब ये जो है ये तुम्हारा क्या है, ग्रेविटी सेंटर है। ग्रेविटी सेंटर किससे बनता था, मीडियम से। तो तुम्हारा एक मीडियम ऐसे आया होता, ठीक है, दूसरा मीडियम तुम्हारा ऐसे आया होता। अच्छा ये किससे बनता है, परपेंडिकुलर। मतलब ये हुआ कि देख लीजिए यहाँ पे जैसे यहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला होता, बोलो क्लियर है या नहीं है, यहाँ से भी तुमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, दैट्स इट। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये मान लीजिए आप एंगल बाइसेक्टर पढ़ा हुआ है कुछ ऐसा, आई बात समझ, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं। इतना क्लियर हो? मैंने सिर्फ दो के ही बनाए, क्योंकि तीसरा वाला जो है वहीं से पास होता है। पढ़ाया मैंने या नहीं पढ़ा, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? अच्छा सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये भी 90 डिग्री, क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं? ये देखो, ये मान लो A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है, ठीक है, इनको नाम दीजिए, ये B रखा मैंने नाम, ये E रखा मैंने नाम, इसको मैंने F नाम रखा। सारे पॉइंट्स क्लियर? अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है, ये वाली लाइन AE इज पैरेलल टू Y। सर क्योंकि ये भी इसी पे परपेंडिकुलर है, इसी बेस पे, और दूसरी भी क्या है, दोनों बेसिस पे तुम 90 डिग्री मार रहे हो तो वो तो पैरेलल नहीं होगा। सर इसका कुछ अलग नाम रखिए, C है ना, तो कहां पे मेरे को हमेशा परेशानी हो जाती है, इसका S रखना, ठीक है। अब देखो A क्या है, पैरेलल C। अगर ये AE इज पैरेलल टू SF, अगर ये इसके पैरेलल है, एक लाइन जो है इसको काट रही है बीच में, नहीं दिख रहा है, ये देखो, ये तुम्हारी ऐसे, ये AE लाइन, AE है या नहीं है? इसके बाद यहाँ पे क्या लाइन, ये तुम्हारा कुछ ऐसे, दोनों क्या है, पैरेलल है। एक लाइन जो है ऐसे काट रही है, ट्रांसवर्सल। तो मुझे बोलिए क्या ये एंगल इसके बराबर होगा या नहीं? हाँ, तो मैंने बोला सर ये जितना भी एंगल यहाँ पे होगा थीटा अगर है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, बोलो क्लियर है या नहीं? समझ आ रही है बात मुझे? क्लियर हुआ? अच्छा सर ये दोनों लाइन आपस में यहाँ पे काट रही है, तो जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर, बोलो क्लियर हुआ या नहीं? कौन सा एंगल? वर्टिकली ऑपोजिट। सर अच्छा ठीक है, आपने बोला ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। अभी एक और चीज है, ये तुम्हारा A है, अब बचा कौन सा एंगल? सर वो भी तो बराबर हो, कौन सा वाला सर मुझे बताइए, कैसे शाबाश। ओ भाई फिर से देखो, ये है यही है ना, दो लाइन, ठीक है। क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा? क्यों? पैरेलल लाइन Z बन रहे हैं ना यहाँ पे। ये देखो यार, ये देखो, इसको ऐसे नजर रखो, देखो ये लाइन बीच में कटी हुई है ऐसे, यहाँ पे कहीं पे A पे, यहाँ पे कहीं पॉइंट है, ये लाइन ऐसे काट रही है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट है, यही डायग्राम है, और यही डायग्राम है या नहीं है? ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा? हाँ क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर,
ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी अगर ये y है तो ये भी क्या है, अगर ये तुम्हारा z है तो ये भी क्या है तुम्हारा। बोलो क्लियर है? अब मैं इन दो ट्राइंगल्स को देख क्या करूंगा, इन दो ट्राइंगल्स को आई विल चेक दिस ट्राइंगल एंड दिस, राइट? क्लियर हो रहा है? अब इसी चीज को पढ़ने के लिए हमें जब सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तो हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि सिमिलैरिटी क्या हो। सिमिलैरिटी देखो क्या हो, आपने बोला सर ये वाला ट्राइंगल है, पूरा सुनिए, ये वाला ट्राइंगल दूसरा भी ट्राइंगल लिया, ठीक है, क्या लिया? सिमिलैरिटी डज नॉट मीन ट्राइंगल हूबहू एक ही जैसे, उनकी शक्ल एक जैसी, वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन शक्ल प्रोपोर्शंस में होना चाहिए। बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? श्योर? ओके। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जैसे आप इमेज देखते हो, इमेज देखते हो ना, यू जनरली आप अपनी इमेज देखते हो, सेल्फी लेते हो तुम, उसके बाद तुम बड़ा करते हो। बड़ा करने का मतलब ये नहीं है तुम्हारा ये फूल जाता है वो उधर ही रह जाता है, वो प्रोपोर्शनली आपका जूम हो जाता है, प्रोपोर्शनली जूम हो जाता है, यानी को वो तुम ही, लेकिन तुमने क्या किया, इसको जूम किया, राइट? प्रोपोर्शनली बढ़ गया। तो इसका मतलब है अगर वो प्रोपोर्शनली बढ़ गया तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ये 4 है, यहां से मैंने लिया था ये 2, ये लिया था मैंने, ठीक है। अब मैंने इसी ट्राइंगल को यहाँ पे लिया, इसका मैंने रखा तुम्हारा देखना 2, ये रखा मैंने 1, ये रखा मैंने, बताओ क्लियर है या नहीं? अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 2x जूम। 2x जूम का मतलब क्या है, यानी जो जैसा है उसको दुगना कर दो। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिमिलैरिटी, मैं सिमिलैरिटी में बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं बस समझा रहा हूँ सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी में फर्क। कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है ट्राइंगल वही, ठीक है। सिमिलैरिटी वो नहीं होता, सिमिलैरिटी होता है ये शक्ल में इसकी जैसा है, बट साइज जो है इट कैन वेरी, यानी जो सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते ही होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। इज इट क्लियर होना? तो यहां से देखेंगे अगर मैंने 2x जूम किया, ये भी 2x बढ़ जाएगा, तुमने बोला ये भी दुगना हो गया, ये भी दुगना हो गया, ये भी क्या हो गया, अब देखो ये 1 बन जाएगा, ये तुम्हारा 2 बन जाएगा, ये तुम्हारा क्या, ये यही ट्रायंगल नहीं बन गया? यानी ट्रायंगल तो ये वही था, बस ये थोड़ा सा छोटा था। क्यों? क्योंकि इसके साइड जो है प्रोपोर्शन में क्या थे, समझे? इसके साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में। देखो कैसे, ये 4 जो है यहाँ पे तुम्हें क्या दिया था 2, इसका रेशियो क्या है, देखो यहाँ पे तुम्हारा साइड क्या है, यहाँ पे क्या दिया था, इसका रेशियो क्या है, समझ आ रही है बात? यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया था, रेशियो क्या है, 2:1, 2:1, 2:1। इसीलिए हम बोलते हैं जब तुम्हारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनके जो साइड्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वो प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी उनका रेशियो सेम, उनका रेशियो क्या होता है, हमेशा सेम होता है, यानी दिस साइड टू दिस साइड। डू यू अंडरस्टैंड? ये वाला साइड जैसे दिस साइड, ये वाला साइड, इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, बराबर। अब सिमिलैरिटी देखने के लिए एक सिमिलैरिटी ये होती है कि अगर तुम्हारे एंगल्स हो, ठीक है। मैं यहाँ पे वो नहीं पढ़ा रहा सिमिलैरिटी, यहाँ पे सिर्फ एक चीज पढ़ाना है जिसको हम बोलते हैं ए, क्योंकि मेरा काम बहुत आसान हो गया। कॉन्ग्रुएंसी भी लगभग मैंने बता ही दिया है, बस मुझे थोड़ा सा उसका जिस्ट बताना है और फिनिश ऑफ करना है उसको। ए सिमिलैरिटी, तुमने क्या देखा था कॉन्ग्रुएंसी में? कॉन्ग्रुएंसी में यू चेक आउट, ये फिर से बता रहा हूं मैं, ताकि जो बच्चे फॉर एग्जांपल इसको देख रहे हो, वीडियो को देखोगे या तुम देखोगे, उनको ये नहीं लगना चाहिए मैंने शायद ही पढ़ाया हो। I have not taught this, again I am telling you, and this will be taken up separately. But right now what I am saying, if this is A, इसका मतलब होता है एंगल सिमिलर, ठीक है। एंगल यानी तीनों एंगल। पिछली बार हमने देखा था अगर तुम्हारे तीनों एंगल बराबर भी हुए, it does not mean it is congruent. It does not mean it is, because for example you have an equilateral triangle. उसका ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये कितना होता है। अच्छा मैंने अब इतना बड़ा इक्विलेटर ले लिया, इसका भी ये कितना है, ये कितना है। Does this mean this is congruent? No, it does not guarantee you the congruency, but it guarantees you the similarity. I hope this is clear. I hope this is clear. For example, इसका मैंने अगर 3 लिया, ये भी क्या है, ये भी क्या होगा, ये मान लो मैंने कुछ भी ले लिया, या मैंने 6 लिया, या 7 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया। अगर मैंने 10 लिया तो ये भी 10 हो, ये भी।
अब तुम आराम से देख सकते हो रेशियो जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का वो क्या होगा हमेशा, इसमें तुम कुछ भी ले सकते थे वो अलग चीज है, लेकिन डिड यू अंडरस्टैंड, यानी ये जो है इसकी जैसा है, ठीक है, इसके बस इसके साइज जो है अलग है, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट होता है ए, अगर तुम्हारे एंगल्स तीनों बराबर हुए, ठीक है, तो तुम क्या कह सकते हो, तुम आराम से बता सकते हो दैट यस the two triangles are similar, in that case their corresponding ratios will be same। आई बात समझ आ? अच्छा, अगर नहीं भी आ गई कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। मैंने क्या लिया, मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया, कौन सा वाला, ये वाला हो, तो मैं ये कह सकता हूं, मैंने ये देखा थीटा, देखो इन ट्रायंगल ए, लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से देख लीजिएगा वीडियो भी, उसके बाद लिखो, ठीक है। ए ओ जी ट्रायंगल is similar to triangle what, मैं सीधे लिखूंगा FGS, ठीक है, ये क्या है, सिमिलर है। अब देखो अगर ये दोनों सिमिलर है तो मैं क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकता हूं, मैंने बोला सर बिल्कुल लिख सकते, देखो क्या मैंने लिखा सर, ये देख लीजिए AO, और यहां से क्या है, इस वाले साइड का कौन सा है, GS, AO by G, ये है, देखो AO और यहां से क्या है, जी, गलत बोले SF, तो ये देखो भाई ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड इस ट्रायंगल का कौन सा वाला साइड, ये वाला साइड, डू यू अंडरस्टैंड, मैंने लिखा AO by SF इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू, देखो इस वाले ट्रायंगल का ये वाला और इस वाले ट्रायंगल का, भाई बात समझ, ठीक है, तो तुमने बोला सर वो क्या आ जाएगा, OG डिवाइडेड बाय is also equal, शाबाश, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला, ठीक है, ऑल्टीट्यूड वाला जो 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है ना, यहाँ से ये कितना है AO और यहाँ से क्या है SF, तो तुमने लिखा AO AG, ओ सॉरी AG, कहाँ है AG, हाँ तो ये वाला ना AG and G ये बराबर हो, ठीक है। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, इतना तो क्लियर हो गया ना, थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर ही दिया मुझे, थोड़ा सा जो इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए जरा, ये AG by GF देखिए, AG by, क्या ये मीडियन नहीं, क्या G तुम्हारा ग्रेविटी सेंटर नहीं, तो ये किस रेशियो में काटना है भाई, अगर ये तुम्हारा 2:1 रेशियो में काटता है तो सब 2:1 रेशियो में काटते हो, वो बताओ क्लियर है, यानी अब जरा हम देखते हैं OG by GS, ये भी इसका भी रेशियो क्या होगा, व्हाट इज OG इज, अब ये देखो ना, ये तुम्हारा O है, ये तुम्हारा G है और ये तुम्हारा क्या है, O इज योर ऑर्थो से, G इज योर, यानी ये पूरा है OG अगर तुम्हारा 2 है तो GS तुम्हारा कितना होगा, बोलो क्लियर है यानी, हो गया प्रूव, ठीक है, ये हो गया प्रूव, यानी तुम्हारे स्केलियन ट्रायंगल में यू कैन राइट दिस पॉइंट, इन अ स्केलियन ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर एंड योर circumcenter all lie in a straight line, gravity center divides your Euler line in the ratio of 2:1, ये भी हो गया। इन सेंटर स्केलियन ट्रायंगल में अलग होता है, और उस केस में in a scalene triangle we can find out the distance between in center and gravity center, किसके बीच में, इन सेंटर और ग्रेविटी सेंटर के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्टेंस देखते हैं किसके बराबर, ये लास्ट पॉइंट है इसका, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ किसके बराबर है डिस्टेंस, और वो क्या होता है, ये क्या होता है, एक बार देखो जब आप इतना पढ़ा, ठीक है, यहाँ से देखिए, अब मुश्किल लगेगा राइट, ठीक, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, मैं ब्रेक करके कोई मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट भी हो उसको भी हम आसान बनाएंगे, ठीक। मैंने एक ट्रायंगल
क्या लिया? मैंने ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने इन सेंटर लिखा। इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर आपको पता है कि देखो मैंने कैसे बनाया। एक सेकंड, ये याद है? याद है? यहाँ पे कहीं इन सेंटर को इसको हटा दो। बोलो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? यानी इस पॉइंट पे तुम्हारे एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या करते हैं? है ना? ठीक है यार, ठीक है यार, ये तुम्हारे एंगल बाइसेक्टर क्योंकि इन सेंटर पॉइंट। अब मुझे क्या बनाना है दूसरा? मैंने बोला सर हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे आपका मुझे सर्कम सेंटर चाहिए। क्या चाहिए? सर्कम सेंटर किससे बनता था? बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर। तो मैंने बोला सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर पे मान लीजिए यहाँ पे एक आ गया पॉइंट, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, इधर से आ गया एक पॉइंट परपेंडिकुलर डाल दिया। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बनता है? सर्कम सेंटर। तुमने बोला आई होप दिस इज फाइन। लेकिन तुम्हें ये भी पता है ये जो एस होता है, एस को अगर तुम पकड़ोगे, ठीक है, एस पॉइंट को अगर पकड़ोगे, तुम अगर सर्कल मानोगे, कैसा सर्कल बनता है? सर्कम सर्कल, जो हर पॉइंट को टच करे। इसको पकड़ के मैंने एक सर्कल, वो समझ आए? सेंटर किसको पकड़ा? अगर तुम्हें याद होगा ये किससे बना? तुम्हारा मीडियन से बन गया ना? मीडियन से। अरे समझ आ रहा है? सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तुम्हारा ऐसे था, ये तुम्हारा ऐसे। कोई शक? अगर मैं ये वाली लाइन देखूं, ये तुम्हारी आर के बराबर होगी या नहीं होगी? यहाँ से भी आर के बराबर। अब ये थोड़ा सा खिसका हुआ है वहां की तरफ, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इज इट क्लियर और ना? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ये लो, ये इन सेंटर था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता था। इसको मैं थोड़ा सा इधर बनाऊं, थोड़ा सा इधर बनाऊं, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए। और यार उसकी जरूरत नहीं है कि थोड़ा अगर इधर उधर भी हो, कोई परेशानी नहीं है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया? मैंने बोला सर इन दो के बीच में जो लाइन है उसकी लेंथ मैंने डी मानी। कितनी मानी? कितनी मानी? डी मानी। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ अगर मैंने, अच्छा यहां से यहां तक कितनी लेंथ? आर। क्यों? क्योंकि एस से अगर तुम सर्कम या इसके सर्कमफ्रेंस पे देखोगे, वो तो हमेशा रेडियस होगा। ये इसके बराबर क्यों होता था? क्योंकि रेडियस होता था, यहाँ पे टच करता था। ये इसकी यहाँ पे आर के बराबर क्यों होगा? क्योंकि टच करता था। डू यू अंडरस्टैंड? ये यहाँ से यहाँ तक क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये तुम्हारे रेडियस थे पास। ठीक है, तो रेडियस जो होगा वो सेंटर से तुम सर्कमफ्रेंस को कहीं पे भी टच करो, वो तुम्हारा रेडियस होता है। मैंने क्या किया? मैंने एक लाइन ज्वाइन लाइक दिस, इधर से भी क्या करा मैंने? एक लाइन ज्वाइन। ठीक है, ये जो तुम्हारा इन सेंटर, इधर से भी एक लाइन मारा, इसको एक्सटेंड किया नीचे। क्या किया? अब नाम देते हैं इसका। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये सी। इज इट क्लियर? ये थोड़ा ऊपर कट गया, तो इस लाइन इसका नाम दे देता हूँ मैं, मान लीजिए एम नाम है, इसका मैंने एन नाम दिया। ठीक है, इसका मैं ए देता हूँ, इसको मैं बोलो यार जेड नाम दिया। ठीक है, इसको क्या नाम दिया? जेड नाम दिया। सुनना आराम से, क्या बहुत आराम से सुनना। ये डायग्राम जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सबसे पहली चीज, मुझे एक चीज तुम्हें पढ़ाना है सर्कल के। अगर तुम्हारे कॉर्ड्स होते, क्या होते हैं? और कॉर्ड सर्कल के अंदर जो है काटते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? ये अगर ए है, इसका प्रूफ हम उसी वक्त देते हैं, बस आने वाला है। ठीक है, ये डी, तो पता है ये किसके बराबर होता है? तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये देखो, जैसे इसने ओ पे काटा, किस पे काटा? तो तुम्हारा CO इंटू OD जो है वो किसके बराबर होता है? AO। ठीक है, तुमने बोला CO इंटू OD किसके बराबर होगा? ठीक है, ये कब होता है? जब तुम्हारे दोनों कॉर्ड्स सर्कल में
काट। यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूंगा इस चीज का, ठीक है। अब इधर देखो, ये एक कॉर्ड है, ये दूसरी कॉर्ड है, क्या इन्होंने आपस में काटा या नहीं काटा? कहाँ पे काटा? आई पे काटा। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता था ए आई इंटू आई जेड इज इक्वल टू, हाँ जी, एन आई, कैपिटल एन आई इंटू, बोलिए क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया, ठीक है। किस चीज की खाली प्रॉपर्टी यूज की? ओके। अब सुनिए, यहाँ पे एन आई क्या है? व्हाट इज एन आई? एन आई है यहां से, एम आई क्या है? एम आई है यहां से यहां। मुझे बोलो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस? तो क्या मैं इसको आर प्लस डी लिख सकता हूं? एम आई लिख सकता हूं? अब एन आई जरा देखो, यहां से यहां तक क्या है? आर है ना? क्यों? क्यों? अरे सेंटर ये है ना एस। अब बराबर नहीं देखना, आप बोलोगे सर ये सेंटर क्यों नाम किसको हुआ? अबे डायग्राम है, तुम्हें पता है सर्कम सेंटर जो है, ये सेंटर जो ये जो सर्कल बाहर बन गया है वो तो उसी को सेंटर पकड़ के बना है, तो यहां से यहां तक भी रेडियस होगा। अब मुझे अगर देखना है ये किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक d है, तो r में से d काटो, ये बन गया। तो तुमने बोला ये किसके बराबर? वो बताओ समझेगा नहीं समझे? तो तुमने बोला सर हमारे हिसाब से a है इनटू iz इसके बराबर आ गया r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्यों? a प्लस b इनटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अगर यहां तक क्लियर हो गया अब चलते हैं, ठीक है, चले आप देखो। अब मैं कुछ चीजें ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन करके रखा, ये ज्वाइन, इसको मैंने क्या किया है? सुनो, अगर ये इन सेंटर है तो अगर ये एंगल x हुआ तो ये भी तुम्हारा एंगल x होना था। एंगल बाइसेक्टर से बनता है। अगर ये तुम्हारा थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा, क्योंकि ये मिले थे इन सेंटर पे। देखो जो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये तो समझ आ गया हो, तो आपको वापस क्या देखना पड़ेगा, जो मैंने इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर, है ना, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीजें पढ़ाई, उसको एक बार देखोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं। अब ये थीटा है, ये x है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल बन गया इनके लिए? बन गया। तो ये कितना होगा तुम्हारा? थीटा प्लस x। अरे थीटा प्लस x के बराबर तो ये वाला एंगल होगा। बोलो क्लियर है या नहीं? ये बन गया तुम्हारा थीटा प्लस x। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, ओके, अच्छा आगे चलते हैं। अब एक और चीज बताओ मुझे, एक और चीज बताओ। मैंने क्या करा, एक और कंस्ट्रक्शन की। मैंने इधर से मारी एक लाइन, इधर, हाँ क्या मारी? लाइन मारी। अगर मैंने लाइन यहां पे मारी, इधर से सारे नजर, परेशान नहीं होना। ये हाँ वो नहीं बताना मुझे, तुम बस सुनते रहो, तुम बस सुनते रहो यार, ठीक है। अब इधर से देखो, ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट है? इधर से देखो, नजर रखना, नजर रखना। यहां से मैंने क्या किया, ये लाइन मारी, इधर से भी मैंने एक लाइन मारी। मैंने इसलिए बोला था बनाना नहीं, बनाना नहीं, ठीक है। ये आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। बस एक मिनट हो। यहां से मैंने एक लाइन मारी, यहां से मैंने एक लाइन मारी। अच्छा, आपको पता है इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर क्या होता है? नहीं, इन सेंटर मतलब एक सर्कल बनाता था ऐसे, वो सर्कल इसको 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 टच करता था। अगर इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, इसको भी टच, इन सेंटर से जहां पे टच करता, अगर मैंने लाइन मारा 90 डिग्री बनेगा।
याद है या नहीं? तो मैंने उठा के एक 90 डिग्री इधर भी मार दिया, कहीं पे 90 डिग्री यहाँ पे हो, इसका नाम मैंने एल दिया। ठीक है, आराम से सुनो, मैं वापस बताऊं। ठीक है, क्या मारा मैंने? 90 डिग्री मारा, बस मेरा काम आसान, मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। खतरनाक लग रहा है ना? इधर देखो, अब मैं क्या करता हूं, नाउ आई एम गोइंग टू चेक आउट द ट्रायंगल्स। नाउ व्हिच वन आई एम गोइंग टू चेक। इधर से देखिएगा सारे, इसका नाम दे दो। डी मैंने कहीं नाम रखा नहीं रखा, यहाँ पे मैंने ये डी नाम दिया। अगर ये x है, ये x था, ये तुम्हारा थीटा प्लस x बन गया था। ठीक है, अब मैं एक और चीज देख सकता हूँ, यहाँ पे अगर तुम इस ट्रायंगल की बात करोगे, किस वाली ट्रायंगल की बात, ये तुम्हारा छोटा, लाइक इन दो ट्रायंगल को देखो, यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, ai इंटू आई किसके बराबर आया, आर स्क्वायर माइनस। ये समझ आ गया यहाँ तक, कैसे आ गया? ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, chords inside the circle they cut in this ratio, यानी this into this will be equal to this into this। ये भी समझ आ गए थे आप? वही चीज मैंने इस्तेमाल की थी। ये कॉम्प्लेक्स बाद में बनता है, लेकिन जब तुम शुरुआत से देखोगे इसको, ठीक है, जो स्टेप वाइज मैंने करा हुआ है, ये मुश्किल नहीं, इतना ख्याल रखना। अब मैं क्या करता हूं, एक और चीज मुझे लेने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस आईजेड से परेशानी है। इस आईजेड को खत्म करने की कोशिश करूंगा। आईजेड इधर देखो, ये कितना है, ये एंगल देखो कैसे समझ आ जाता है। इधर देखो, ये कितना है एंगल, हाँ, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है? अच्छा, आपने बोला यहाँ पे ये एंगल जो है ये x है, ये थीटा प्लस x आ गया। ठीक है, मुझे बताइए आप लोग एक और चीज, ये कितना आ गया था तुम्हारा? ये वाला एंगल आ गया था। ब्लैक का सब रेड के सब कोई मसला नहीं, हो गया खत्म। देखो ये वाला एंगल जो है ये भी थीटा होगा। आपने बोला सर क्यों? आप सुनो एक और अगर तुम्हारा ये क्या है, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, बस इतना ही है, बस इतना ही, बाद में फिर से बताऊंगा। ये सर्कल, अगर तुम्हारा यहां से यहां तक मैंने लिया, ये सर्कल का जो ये पार्ट होता है ना, ये आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी सेम आर्क में अगर तुम कोई भी एंगल सबटेंड करो, लेकिन इसी सेम आर्क से, वो हमेशा सेम एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मतलब देखो, मतलब क्या, मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, क्या किया, एक लाइन मैंने इधर से जोड़ दी, दूसरी लाइन किससे जोड़ी, ये किसने एंगल, इसी एंगल ने सबटेंड किया। मान लो अगर ये क्या है, अब मैंने दूसरा पॉइंट इधर लिया, एक लाइन इससे जोड़ दी, दूसरी लाइन किससे जोड़ दी, ये भी क्या होगा, दूसरा लाइन मैंने इधर किया, एक एंगल यहाँ लिया, दूसरा इस साइड से किया, यानी एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इनसाइड द सर्कल इज ऑलवेज सेम। अब देखो इस आर्क में, यहाँ पे इधर देखना, इधर देखना, इसी आर्क में ये वाला एंगल सबटेंड किया और ये आई बात समझ, इसी आर्क में ये वाला एंगल भी सबटेंड किया है। वो समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? अगर ये थीटा हुआ तो ये भी क्या होगा, वो बताओ, क्लियर है या नहीं? अगर ये थीटा हुआ ये भी क्या होगा, इज इट क्लियर? ये थीटा हुआ तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा। अब इधर से देखते हैं, अगर ये थीटा हुआ, हाँ, इसी आर्क ने ये वाला एंगल जो है ये भी तुम्हारा क्या किया था, सबटेंड किया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला एंगल किसके बराबर, कोई बता सकता है मुझे? ये वाला एंगल आराम से देखना, मुश्किल लग रहा है अभी, लेकिन ये मुश्किल है नहीं। इस आर्क ने ये वाला एंगल सबटेंड किया, या सबसे मुश्किल चीज है, इसके बाद इतनी मुश्किल कभी नहीं आई। ठीक है, तो आराम से सुनो। इस आर्क ने, क्योंकि जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा ना तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी, अगर तुम्हें थोड़ा भी समझ आ रहा है ना, बहुत कुछ, ठीक है, बस आराम से इस, क्योंकि तुम्हें प्रूफ नहीं करना है, मुझे कुछ और बताना है, छप जाएगा दिमाग में, फिर नहीं भूलेगा। इस आर्क ने कौन सा एंगल सबटेंड किया? थीटा। ये वाला है, ये थीटा है। इसी आर्क में अगर तुम देखो, इधर पे देखना, इधर पे देखना, इसी आर्क में ये एंगल भी सबटेंड किया, तो ये भी तुम्हारा थीटा होगा। ये नाम समझ आ रही है? तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये भी कितना है,
अगर ये भी थीटा प्लस एक्स, ये भी थीटा प्लस एक्स, तो इनके ऑपोजिट जो साइड्स, भाई इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है? ये वाला साइड। इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है? तो ये दोनों बराबर हुए या नहीं हुए? तो मैंने यहां से क्या बोला? मैंने बोला सर यहां से आ गया BZ किसके बराबर होगा? हमारे IZ। बोलो समझे? अब तुमने क्या किया? यहाँ पे देखो IZ के बदले क्या लगाया है? इतना बकवास सारा इसी चीज की, ठीक है? जो साउंड हो गया। अब एक और चीज, लास्ट चीज जो इसमें होगा वो ये है, मैं इस छोटे ट्रायंगल को लूंगा AL, ये L, ALI, और इस ट्रायंगल को लूंगा BPZ, ALI and BPZ। क्या ये सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है? आप लोग अभी नहीं बोल सकते थे ये सिमिलर है कि नहीं। एक और तरीका है सिमिलरिटी ढूंढने का, उसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? यानी अब वो ऐसे ही सुन लो। RHS क्या कहता है? वो कहता है अगर तुम्हारा राइट, कोई भी साइड तुम्हारा राइट एंगल हो, इसमें इंक्लूडेड, इसमें वो चीज देखने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए, दिस इज फॉर कॉन्ग्रुएंसी। मैं सिमिलरिटी की बात कर रहा हूं। यहां पे देखेंगे, हमें लेकिन यहां पे सिमिलरिटी देखना है। यहां से देखेंगे सारे, इधर देखो भाई, मैं किस एंगल, इस ट्रायंगल की बात की और इस ट्रायंगल की बात, ये जो ब्लू से बनाया हुआ, ठीक है? ये एंगल इसके बराबर, थीटा इज इक्वल टू थीटा। हां, अब ये 90 डिग्री। आपने बोला सर हमें यहाँ पे तो 90 डिग्री कहीं दिख नहीं रहा है। सर गलत बोल रहे हो तुम, ये भी 90 डिग्री होगा। बताओ तुम, याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया, ये सेंटर से लाइन पास हो रही है। हाँ, याद है मैंने क्या पढ़ाया था? अगर तुम्हारा डायमीटर सेंटर से कोई लाइन पास हो रही है, जो भी एंगल सबटेंड होगा वो हमेशा क्या होगा? याद था? क्यों? रीजन क्या था? ये देखो, यहां से अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल ये सेंटर, यहां से जो लाइन गई है ये बराबर, ये भी बराबर, नहीं पढ़, ये बराबर, ये भी बराबर, और जब भी तुम्हारी तीनों लाइंस बराबर होती है, यहाँ पे कितना होता है? वो भी किया। तो ये जो लाइन जा रही है ये सेंटर से जा रही है, इसने कौन सा एंगल सबटेंड किया? इधर देखो, इधर देखो, ये वाला एंगल सबटेंड किया, ये 90 डिग्री होगा। अरे किया है ना सर्कल में ये वाला एंगल सबटेंड, देखो कितना है ये 90। तो मैंने बोला सर इस ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल, ये एंगल जो है ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल 90 डिग्री इस एंगल के बराबर। और समझ आ रही है बात? अब कौन सा बचा तुम्हारा? अब तुमने बोला सर ये वाला एंगल, कौन सा वाला? ये वाला एंगल। तो ये देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल 90 डिग्री इसके बराबर, तो तीसरा एंगल भी तो बराबर होगा। यानी ये तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। बताओ क्लियर है? अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है तो इनकी प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो तुम क्या यहां से लिख सकते हो? तुमने बोला सर हम यहां से लिख सकते थे AL फाई, इसका ये वाला साइड 90 डिग्री वाला साइड, तो इसका भी तुम यहां से क्या लोगे? 90 डिग्री वाला साइड। तुमने बोला AL बाई P इज इक्वल, इधर चलो ये वाला AI, और इसका कौन सा साइड तुम्हारा? AI, और यहां से आएगा PZ इज इक्वल। अब तुम्हारा ये वाला साइड LI, और इसका कौन सा साइड? LI बाई BZ, B किधर है? और ये तो ये हो गया, और ये B है। बोलो क्लियर हुआ है? हाँ, ओके। सो अब खत्म। यहां से अगर तुम देखोगे ये बनेगा AI इंटू PZ इज इक्वल टू PZ, इसको कंपेयर करना, PZ इंटू LI, L किधर है? ये L है, और I किधर है? हाँ, यही है। अब देखो AI इंटू BZ इज इक्वल टू PZ इंटू LI। मैंने यहाँ पे लिखा AI इंटू BZ था, मैंने इसके बदले क्या लिखा? PZ इंटू किसके बराबर? वो बताओ क्लियर है? हाँ, अब देखो PZ किसके बराबर है? यहां से यहां तक R, और रेडियस है ना यहां से यहां तक R, तो ये बन गया तुम्हारा 2R, लेकिन कैपिटल R माना हुआ है। वो बताओ क्लियर है या नहीं?
Li किसके बराबर है? इंटू Li ये सर ये 90 डिग्री बन गया था, यहाँ पे वो छोटा सर्कल बनना था, ये उसका रेडियस ये नाम समझ स्मॉल आर। हमने बोला सर ये तुम्हारा यानी अब समझ आ गया स्मॉल आर क्या होता है, ये तुम्हारे इन सेंटर के सर्कल का रेडियस होता है। कैपिटल आर यहाँ पे क्या होता है? बड़े सेंटर का रेडियस होता है, इसीलिए ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोटा याद रखते हैं, कभी याद रहेगा नहीं। आर स्क्वायर माइनस तुम क्या चाहते हो? डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कमसेंटर। आदमी के सर के ऊपर से गया वो मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकता हूँ इसको बार बार देख। ये डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? वो डी किसके बराबर आ जाएगा? ओ अगर और गंदी डायग्राम बनानी होगी तो क्या करो, इसको एक और सर्कल बीच में बनाओ ताकि तुम्हें पता चले छोटा आर क्या बड़ा आर। क्या फोटो उठा रहे हो? फोटो नहीं उठाना है, ये जो वीडियो पड़ जाएगा ना इसको देखो एक बार। यानी इन दो के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? d स्क्वायर d इज इक्वल टू r स्क्वायर। किसका? बड़े वाले सर्कल का। बड़ा वाला सर्कल कौन सा है? सर्कमसेंटर, उसका r। मैंने इसलिए यहाँ पे ज्यादा और नहीं डालने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम वीडियो देख लोगे ये क्लियर हो जाएगा, आराम से देख लो ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लो। r क्या है यहाँ पे? बड़ा सर्कल। स्मॉल r क्या है यहाँ पे? रिपीट देन बोलो बोलो। मैं सुन ही नहीं रहा सर। एक्चुअली आपके साथ ही रिपीट कर दूं तो आप लोग ओके ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ डन? नहीं हुआ क्लियर? आज क्या उसके लिए मैंने क्या किया इसमें? कंस्ट्रक्शन किया। टाइम क्या हो? पहले टाइम बताओ। मैं टाइम अभी आधा घंटा है ना, आधा नहीं है। मैंने जानबूझ के 8 से जो है टाइम रखवाया था, 8 से, और जो नेक्स्ट क्लास थी वो 11:30 से रखवाई है ना। और वो दूसरी जो क्लास है वो कितने बजे? बराबर 11 से रखी हुई, वो 11:30 से रखी हुई। नेक्स्ट वाली क्लास 11:30। अब मुझे ही बोलते हैं वो इन्हीं 15 मिनट के लिए मैंने पीछे खिसका दिया। आगे चलो। एक घंटा नहीं लूंगा मैं तुम लोगों को 45 मिनट दूंगा ताकि ये कंप्लीट तो करे। मुझे कॉन्फिडेंस पे चलना है। अब बहुत हो गया। ये एक लास्ट थिंग था जो तुम्हें पूछा जा सकता था। ठीक है, बाय द वे इस पे भी क्वेश्चंस काफी, इस पे क्वेश्चन अभी पूछे हैं डायरेक्ट। आईजेड कैसे हमने बीजेड के बराबर लिया था वहां पर? आईजेड कैसे? बीजेड के बराबर। आईजेड कैसे? बीजेड बीजेड हाँ, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, एक बार और बताओ, एक बार और बताओ। हाँ, एक बार और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ एक बार और। हाँ? बताओ। नहीं नहीं और बताओ। और बताओ जॉर्ज, इसमें कितनी चीजों का इस्तेमाल होगा? 2 चीजों। एक कौन सी चीज थी और दूसरी चीज कौन सी? एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड, ऑलवेज सेम। बाकी कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स दिख गया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। अब खुद ही सोचो अगर मैंने तीसरी चीज भी डाल दी होती ना इनका, तो ये कितनी लाइनें दिखती हैं। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है तो तुम डर जाते हो, ये डरने वाली चीज नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, इधर से वापस एक बार जल्दी से उसको मैं लिखा। ठीक है, बैठोगे तो मुझे पता तुम क्या देखते हो। ठीक है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, आराम से हटाओ हटाओ मैं
ये मान लीजिए मैंने ऑर्थो सेंटर माना, ये मान लीजिए मैंने ये तुम्हारा इंसेंटर हो, इस डिस्टेंस को कितना माना था, इस डिस्टेंस को कितना माना था, ठीक है। अब इसको पकड़ के, इस एस को पकड़ के, यानी इसको आपका क्या है सर्कमसेंटर, यहां से मैंने क्या ड्रॉ किया था, तो मुझे बोलिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस क्या होगी, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से, ठीक है। ये मैंने कितना माना, ये बड़ा आर यहाँ से, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं हटा रहा हूँ क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लेक्स बनती है, इसीलिए मैंने इसको साइड में रखा। ये कितना है तुम्हारा कैपिटल, तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर तुम देखोगे कितना होगा ये कैपिटल आर, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन की, मैंने बोला सर यहाँ पे तुम्हारा इंसेंटर है, इंसेंटर है, तो यहाँ से मैंने जोड़ दिया, तो ये अगर x है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ पे भी मैंने जोड़ दिया, ये अगर तुम्हारा थीटा है ये भी क्या होगा, बोलो क्लियर है, ठीक है। इतना यही हो रहा है, अभी कुछ नहीं किया मैंने, इस लाइन को मैंने लंबा खींचा नीचे की तरफ, ठीक है। इसका मैंने नाम दिया, ये मान लीजिए B है, ये A है, ये तुम्हारा C है, इसको मैंने D नाम दिया, ठीक है। इसको नाम क्या दिया मैंने, B नाम दिया। तो मुझे बोलिए मैंने BD को ज्वाइन किया, बस अभी समझ आ रहा है ना, ठीक है, स्मूथली चल रहा है। इधर देखिए, अगर तुमने मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, तो मुझे बोलिए ये x, ये तुम्हारा थीटा है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, ABI के लिए क्या ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये तुम्हारा थीटा प्लस x होगा, क्लियर हो गया। ये तुम्हारा क्या होगा, थीटा प्लस x होगा। अब मैंने क्या करा हुआ है, मैंने बोला सर हम एक काम करते हैं, जो S है इसमें से एक लाइन पास करते हैं, यहाँ पे जो दूसरी कंस्ट्रक्शन हुई वो ये, मैंने B पॉइंट से एक लाइन पास करा दी ऐसे, और जो दूसरी लाइन है वो कहाँ से करा दी मैंने, वो मैंने B से उसको ज्वाइन किया, ठीक है। इसे क्या है, तो अगर ये तुम्हारा थीटा है, ये इस कोऑर्डिनेट बनाया है, वो बनाया ना इस कोऑर्डिनेट, ये एंगल कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, यही जो ब्लू वाला भी है, ये वाला देखिए, ये A B एंड दिस D, ये भी यही कोऑर्ड बना रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, इतना ही नहीं, खाली मैंने बोला सर ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो ये वाला, ये देखिए ये वाली कॉर्ड, अगर ये वाली कॉर्ड कौन सा एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, तो यही कॉर्ड जो है यहाँ पे भी एंगल बना रही है, हाँ क्या एंगल बनाएगी, तो यू अंडरस्टैंड। तो ये पूरा कितना बन गया, थीटा प्लस एक्स बन गया, ये थीटा प्लस एक्स, ये थीटा प्लस एक्स, दोनों साइड बराबर, तो कॉरेस्पॉन्ड जो ऑपोजिट साइड है वो भी बराबर हो, इसका ऑपोजिट साइड ये हो, और इसका जो ऑपोजिट साइड है वो कौन सा होगा, देखिए इसका ये होगा, यानी ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या लिखा, इसका मैंने नाम आई दिया था, तो मैंने लिखा यहाँ से लिखना मैं आई डी, इसके बराबर आ गया तुम्हारा, यहाँ पे तुमने बोला आई डी, मैंने नाम चेंज किए, कोई बात नहीं, इसको आराम से देखिए, कोई इशू नहीं। इससे पहले मैंने बताया था क्योंकि तुम्हारी दो कॉर्ड्स बन रही है, मैंने इसका नाम एम रखा, इसका नाम क्या रखा, एम रखा। तो मैंने बोला जब दो कॉर्ड्स काट के इन सेंटर पे देखो काट रही है, तो यहां से तुम लिख सकते हो ए आई इंटू आई डी इज इक्वल टू एम आई इंटू आई एम, ए आई इंटू आई डी इज इक्वल टू, शाबाश शाबाश, साथ 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 बोलिए, ए आई इंटू इज इक्वल टू एम आई इंटू, ठीक है, ठीक है। ए आई इंटू यहाँ पे लिखा एम आई किसके बराबर है, आपने बोला यहां से यहां तक आर था और ये डी काटा इसमें, तो ये बन गया आर माइनस डी, और आई एन अगर आप देखेंगे वो कितना है, आर को यहां से यहां तक था, एस से एन तक, क्योंकि एस से ही एक सर्कल बना है, तो ये तुम्हारा यहां से ये बन गया तुम्हारा आर प्लस डी,
ये बन गया तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस, लेकिन एक और चीज मुझे अभी निकला था, आई बी किसके बराबर, आई डी के बराबर, है ना, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा ये साइड जो है, ये वाला साइड जो है, ये किसके बराबर, कौन सा वाला साइड, ये वाला साइड किसके बराबर आ गया, इस वाले साइड, नहीं सॉरी, कौन सा वाला, ये वाला साइड आ गया। तो इस साइड के बदले में ये लिख सकता हूँ, अभी देखा ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई बी इज इक्वल टू आई डी, आई बी इज इक्वल टू आई डी कहाँ निकला सर, थीटा प्लस एक्स का बी डी है, और यहाँ से क्या है ना, ये इसके अपोजिट साइड है और इसके अपोजिट ये है, यानी आई डी किसके बराबर होगा, बी डी के, यहीं पे यहाँ पे आई डी के बदले तुमने बी डी सब्स्टिट्यूट किया, तो तुमने बोला ए आई इनटू बी डी किसके बराबर होगा, समझ, आर स्क्वायर माइनस, बस काम खत्म हो गया तुम्हारा, हाँ वहीं पे काम खत्म हो गया। तुमने बोला सर कैसे, हाँ जी कैसे हो गया, हमने क्या करा, हमने यहाँ से अब इस ट्रायंगल को देखो, ये इन सेंटर है, इन सेंटर का मतलब होता है सर्कल बनेगा, वो सर्कल हर जगह काटेगा इसको एक पॉइंट, अगर तुम वहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री होगा और वो छोटा रेडियस होगा, यहीं से मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी वहां पे जहां पे सर्कल जो है इन सेंटर को सेंटर बना के गोल मारा, ठीक है, ये 90 डिग्री बन गई, बोलो क्लियर है या नहीं, 90 डिग्री बन गया, यस और नो, इस पॉइंट को मैंने एल नाम दिया, कितना दिया, एल नाम दिया, ये कौन सा पॉइंट है जहां पे सर्कल टच करता है, हाँ इसका यही रेडियस भी होगा स्मॉल आर के बराबर, बताओ क्लियर है। अब मैंने किस किस ट्रायंगल को लिया, एक मैंने ए एल आई को लिया, और मैंने किसको लिया, इसका मैंने नाम पी रखा, और मैंने पी बी डी को लिया, यानी ट्रायंगल ए एल आई एंड पी बी दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है। कैसे आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सिमिलैरिटी, कौन सा पॉइंट, मैंने बोला सर थीटा जो इसमें भी देखो, इस वाले इस छोटे ट्रायंगल में देखो और इस बड़े ट्रायंगल में देखो, एक एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, इसका भी थीटा है, इसका दूसरा एंगल 90 डिग्री है, अब यहाँ पे 90 डिग्री नहीं, लेकिन आपको पता है कि जो ट्रायंगल बन रहा है तो वैसे बन रहा है, ये सेंटर से लाइन पास होती है, यानी ये फुल लेंथ कितनी 2 आर, सेंटर से हो रही है ना पास, ठीक है, सेंटर से जो भी एंगल सबटेंड होता है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वो 90 डिग्री होता है, यानी इसका भी ये 90 डिग्री हो, तो बताओ क्लियर है या नहीं है, ठीक है, और थर्ड एंगल तुम्हारा बराबर, जब थर्ड एंगल बराबर तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो भी बराबर होंगे, तो तुमने यहाँ से लिखा ए एल 90 डिग्री वाला साइड इसका डिवाइडेड बाय पी बी इसका 90 डिग्री वाला साइड शुड बी इक्वल टू, शाबाश, इसकी बेस कितनी है, एल आई, क्योंकि तुम पहले छोटे का लिख रहे हो बाद में बड़े का, इसकी बेस कितनी है, तुमने बोला बी डी, उसके बाद ए आई डिवाइडेड बाय, बताओ क्लियर। अब इधर से तुम्हारा क्या निकला, ए आई, मैंने सिर्फ इन दो को किया लास्ट वाले, ए आई इंटू बी डी इसके बराबर आ गया, एल आई इंटू, मैंने ए आई इंटू बी डी के बदले, अच्छा ये ए आई इंटू क्या लिखा मैंने, एल आई इंटू, बोले ठीक है, बोलिए एल आई किसके बराबर, एल आई ये हुआ, क्या ये स्मॉल आर है, तुमने एल आई के बजाय स्मॉल आर, तुमने पी डी बोलना है, पी डी सर यहाँ से एस से पी तक तुम्हारा रेडियस होगा बड़ा वाला, तो ये भी तुम्हारा बड़ा वाला रेडियस हो गया, तो तुमने बोला सर ये हो गया 2r, इसको मल्टीप्लाई किया ये बन गया 2r, ये चला जाएगा इधर, ये बन गया r स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू d स्क्वायर, स्क्वायर गया यहाँ गया अंडर रूट, अब तो क्लियर हो गया, अब तो कोई परेशानी नहीं है, है ना, एक और बार मार लिया क्या फर्क, आई बात समझ की, ये कॉम्प्लेक्स तरीन चीज लग रही थी, दिख भी रही थी, लेकिन ये है नहीं, सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल किया, जो भी चीजें इसमें बताई वो भी हमें आने वाली है, ठीक है, ये खत्म हो गया। इससे तुम्हारा क्या हो गया, सारा का सारा तुम्हारा सेंटर जो है अब तुम्हारा फुल प्रूफ और कंप्लीट हो गया, आप किधर जा रहे हैं, लेट अस कम एंड स्टडी व्हाट यू कॉल एज कॉन्करेंस, डन। अब देखो आई बता ही दिया था मैंने कॉन्करेंसी क्या होता है, अब हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है, सुनेंगे यहां से। कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है, यानी दोनों ट्रायंगल जो है वो बिल्कुल हूबहू एक, हूबहू एक का मतलब हुआ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर,
उसके एंगल्स भी बराबर और एरिया भी बराबर होगा। अरे जब एक जैसा है तो एरिया भी बराबर होगा ना, मतलब उसका सब कुछ एक जैसा, वो दोनों एक ही। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने ABC लिया, क्या लिया, ABC, एक ट्राइंगल लिया। दूसरा ट्राइंगल मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ है वो लिया मैंने D। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट क्या हो, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपने बोला सर उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी साइड्स, देखो भाई आपको उठाना है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है अगर मैंने इसको उठाया, मैंने इसको इस पे डाल दिया तो ये सुपर इंपोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुपर इंपोज होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने अगर इसको इस पे उठा दिया और डाल दिया तो ये कब इस पे बिल्कुल पड़ जाएगा, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो बराबर। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे आराम से अगर AB फॉर एग्जांपल बराबर हो किसके, BC, AB किसके बराबर, DE। सिमिलरली AC बराबर हुआ किसके, DE, और BC हुआ किसके बराबर, ठीक है। अभी रुक जाए, ठीक है ना, इसका मतलब है ये साइड बराबर इसके, ये साइड बराबर इसके, ये साइड बराबर इसके। और एक और चीज अगर पता चल गई, अगर एंगल बराबर हुआ एंगल D की, यानी ये एंगल किसके बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल B किसके बराबर, ये किसके बराबर, यानी 6 कंडीशंस, यानी सब कुछ बराबर, इनका सब कुछ बराबर। अगर ये सब कुछ बराबर हुआ तो आप कहते हैं आपका जो ट्राइंगल, इधर से देखो पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आप बोलते हैं आपका जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ACB, मैंने क्या लिखा, ACB इज कॉन्ग्रुएंट DFE, यानी बिल्कुल हूबहू एक ही, सेम। कितनी कंडीशंस है इंपॉर्टेंट, अगर तुम ये 6 कंडीशंस लेके जाओ तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई बच्चा भी बोल देगा कि ये बराबर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे है, ये सब कुछ बराबर है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, मसला आता है जब आपकी कंडीशंस कम होती है। ठीक है, इसीलिए हमें सीखना पड़ता है। पहले एक चीज बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ट्राइंगल ACB is congruent to FDE, is this correct? Is this correct? What does this mean? इसका मतलब पता है क्या होता है, ACB is DFE, ACB is DF, यानी ये बोलता है आपको A जो है D के पास डाल दो, C जो है F के पास डाल दो, E जो है वो कहाँ पे डाल दो, B के पास डाल दो। Do you understand? यानी एक सीक्वेंस में। लेकिन इसी ट्रायंगल को अगर मैंने उल्टा कर दिया तो ये तो इस पे जरूरी नहीं है ये पड़ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? कोई इक्विलेटरल में पड़े लेकिन जरूरी नहीं है वो पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही है बात? क्योंकि ये देखो, मान लो ये 4 सेंटीमीटर दिया था, ये 3 दिया था, ये भी 4 है, ये 3 है, यानी ये इसके बराबर दिया है, ये इसके बराबर दिया है, ये इसके बराबर दिया है। अब तुमने क्या किया, तुमने बोला नहीं सर हमें ऐसे नहीं करना है, मैंने इस ट्रायंगल को टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा करके इस पे डालने की कोशिश की। ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 3 बनेगा, यहाँ से तुम्हारा 4 आ जाएगा और ये तुम्हारा 2। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो आप ओवरलैप कराना चाहते हैं, वो एक जैसे है, लेकिन किस सीक्वेंस में वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ACB is congruent to FD, this is not possible. Do you understand? मतलब ये नहीं लिख सकते, पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी वो हमारी चीजें आगे आ जाएगी। मतलब आपने जैसे A लिया, पहले जो चीज बराबर है, A लिया, यहाँ से तुमने D लिया, उसके बाद तुम यहाँ से आ गए, तुमने C लिया, फिर D लिया। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ से D के बाद तुमने F लिया, फिर क्या लिया, यानी जो कॉरेस्पॉन्डिंग है उसी सीक्वेंस में हम चले, ये कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है। अब जो चीज कॉन्ग्रुएंट होती है, अगर तुम्हें जैसे 2 ट्रायंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट दिए हो, क्या दिए हुए हैं, ठीक है, आप यहीं से बोल सकते हैं आंख बंद करके क्या क्या बराबर है। आपने बोला AC should be equal to CB किसके बराबर, A और B किसके बराबर होगा। अब यहां देखिए एंगल A किसके बराबर होगा, समझे? यहां पे देखो एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल B किसके बराबर होगा। तो आप अगर प्रॉपर्ली लिख रहे हैं इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो आप डायरेक्टली इसको कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स के हिसाब से भी देख सकते थे, आराम से बता सकते। लेकिन ये तो तब हुआ जब सब कुछ दिया हो,
लेकिन आपको जरूरी नहीं है हमेशा दिया हो। आपकी कंडीशंस अगर कम कर ली, फॉर एग्जांपल तुम्हें 4 की कंडीशंस दी, 5 की कंडीशंस दी, आप निकाल लो, लेकिन मिनिमम कितनी कंडीशंस है ताकि तुम्हें कॉन्करेंसी पता चले? 3 कंडीशंस। कितनी है? 3 कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या है, उन्हीं चीज को हमें आज पढ़ना है, जो कि थोड़ा थोड़ा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। पहली वाली जो आ जाती है उसको हम पढ़ लेते हैं। आई विल मेक यू स्टडी दैट इज व्हाट वी कॉल एज SAS। क्या है SAS? What does SAS mean? यानी साइड इंक्लूडेड एंगल साइड। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब यहाँ पे जैसे आपका ये A और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये A है, ये B है, दूसरा ट्राइंगल लिया है, तो यहाँ से अगर लिया है B, ये E है, ये मान लीजिए मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड और ये एंगल दिया है इसके बराबर। क्या दिया हुआ? अब देखो साइड, एक साइड AB किसके बराबर? D के बराबर। उसके बाद एक और साइड दिया है BC किसके बराबर? लेकिन एक और एंगल भी दिया है, और वो भी कौन सा एंगल है? बीच वाला, जो इंक्लूडेड एंगल है। दोनों साइड जिनकी बात हम कर रहे थे उनके बीच वाला एंगल दिया हुआ है। अगर वो भी बराबर हो, यानी एंगल B किसके बराबर? अगर एंगल E के बराबर हो, डू यू अंडरस्टैंड? तो आप यहां से क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं जो तुम्हारा ट्राइंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट होगा DEF। बोले क्लियर है? यहां से तो खुद से फिर सारी चीजें निकाल सकते हो। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तुमने बोला सर ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये साइड तो इसके दिया ही था, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा। क्यों? उसी को तुम बोलते हो CPCT, corresponding chords of corresponding triangles. What does this mean? This means if it has been given that triangles are congruent, everything of the earth is equal, even their areas are equal, isn't it? है ना? अकल की बात है ना? This is logic, right or wrong? Right or wrong? शाबाश, सही, बहुत बढ़िया। तो तुमने क्या बोला? अच्छा, अगर मुझे यही कंडीशन दी हुई है, ऐसे दी, इधर से देख, याद में ये चीजें जो है बच्चे गलत कर जाते हैं। दूसरा दिया है DE, दिस साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और तुम्हारा एंगल A किसके बराबर दिया है? एंगल D के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है? एंगल A, एंगल D। Is this congruent? It is not congruent. Why? Because this is not an included angle. दो साइड तो है, दो साइड अगर है तो बीच वाला उनका एंगल जो है वो बराबर अगर होता तब जाके तुम बोल सकते थे ये कॉन्ग्रुएंट है। एंगल A अगर एंगल D के बराबर दिया होता तो तुम यहाँ पे इस चीज से नहीं कह सकते हो ABC जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। किसके? DEF के। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि AB ऐसा क्वेश्चन दिया भी तो वहां पे प्रूफ दिया हुआ, तो वहां पे ऑप्शंस दिए, स्टेटमेंट दिए, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, और फिर एंगल्स अलग अलग दिए हुए, तो दिस के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, AB किसके बराबर दिया था? DE के बराबर। BC किसके बराबर दिया था? और यहाँ पे क्या दिया हुआ था? एंगल A एंगल D के बराबर दिया हुआ। तो आपने बोला सर ये कंडीशन नहीं बनती, ये नहीं दिखा सकता ये कॉन्ग्रुएंट है यहाँ। अच्छा, सिमिलरली अगर ये साइड दिया है और ये साइड बराबर दिया है, इधर चलो थर्ड पे, ये साइड और तब अगर ये एंगल इनके बराबर, यानी ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड जो है इस साइड के बराबर, और इनके बीच वाला एंगल भी इनका बराबर, तब जाके आप क्या बताओगे? फिर से ये कॉन्ग्रुएंट। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? ऐसी कॉन्ग्रुएंसी को हम क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड, यानी इसमें जो आपका एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल है साइड और साइड के बीच का। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, चले आते। दूसरा वाला जो आ जाता है उसको हम बोलते हैं AAS। क्या बोलते हैं? AAS congruency. What does AA mean? Angle, both side. लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है कि
आपका इसमें जरूरी नहीं है ये जो एंगल है या साइड है वो दो एंगल के बीच में होना चाहिए या समथिंग लाइक एनी टू एंगल्स एंड एनी वन साइड, मगर कॉरेस्पॉन्डिंग। मेरी बात सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे चेक किया ए बी, क्या लिखा ए बी, दूसरा बी, क्या लिखा दूसरा, मुझे दिया हुआ है एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर। क्या दिया है? एंगल ए एंगल डी के बराबर। एंगल बी जो है वो दिया है एंगल ई के बराबर। किसके बराबर दिया है? एंगल बी जो है वो किसके बराबर दिया है? उसके बाद मुझे बोल रहा है, कह रहा है ये जो BC है वो किसके बराबर? तो ये AS हो गया। यानी अगर तुम्हारा एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर और BC किसके बराबर दिया है? EF के बराबर दिया। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DE। मतलब कोई ऐसा क्या हो गया, इंक्लूडेड साइड की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। मतलब अगर दिया भी होता, मान लीजिए ये साइड दिया होता इस साइड के बराबर, तब भी नो प्रॉब्लम। यानी कोई भी दो एंगल और कोई सा भी साइड, ऐसा क्यों? भाई ये देखो यहाँ पे एंगल क्या है? ये किसके बराबर? एंगल डी के बराबर। यहाँ पे भी ये किसके बराबर? कितना क्लियर हो गया? भाई अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो अकल की बात है कि ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो। क्या इसमें कोई शक? हाँ, क्या इसमें कोई शक? यानी ये एंगल भी किसके बराबर होगा? इस एंगल के बराबर होगा। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? अब तुम कोई सा भी एंगल ले लो, मान लो हमें कंडीशन क्या थी? दो एंगल्स और कोई सा भी इंक्लूडेड जरूरी। अब तुम ये दो एंगल भी ले सकते थे, उनका इंक्लूडेड साइड ही है। ये दो एंगल भी ले सकते थे, उनका इंक्लूडेड साइड ही है। ये दो एंगल भी ले सकते थे, उनका इंक्लूडेड साइड। तो यहां से ही कंडीशन बन गई, सर आप कोई भी दो एंगल ले लो और कोई सा भी साइड ले लो। बताओ क्लियर है या नहीं? फिर से बता, ये समझ आया? ASC क्या था? एंगल एंगल एंड साइड। व्हाट डज एंगल एंगल एंड साइड मीन? टू एंगल्स and one side. I said that can be any side. It's not necessary that it's an included side. It's not necessary it's an. Why? What is the reason for that? I told you. मैंने बोला अगर तुम्हारा A B के बराबर, अगर तुम्हारा B E के बराबर, तो अकल की बात है ये वाला इसके बराबर होगा। वो बताओ क्लियर है या नहीं है? अब अगर तुम ये दो एंगल ले रहे थे, इधर से देखना, ये दो एंगल ले रहे थे, कौन से दो? ठीक है। अब तुम्हें मैंने बोला ये दो एंगल और इनका इंक्लूडेड साइड, ठीक है। ये क्या प्रूव करेंगे? ये कॉन्ग्रुएंट है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, मैंने बोला सर ये दो एंगल छोड़ दो, ये भी तो बराबर है इनके। मैं तो ये दो एंगल भी ले सकता था, यानी ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इनका इंक्लूडेड साइड। नहीं आई बात? यानी अगर मुझे ये दो भी दिए होते बराबर, इनका इंक्लूडेड साइड भी दिया होता, ठीक है, ये भी निकल जाता। अच्छा, मैं तो ये दो भी ले सकता हूं, इनका इंक्लूडेड साइड। यानी ओवरऑल अगर तुम इसमें देखोगे, इन शॉर्ट कोई भी दो एंगल ले लो और कोई सा भी साइड ले लो, अगर बराबर हुआ, एनी टू एंगल्स ऑन एनी साइड, the triangles are congruent. The triangles are congruent. अगर इतना ही दिया हो, यानी AAS दिया हो, यानी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इसमें वो कंडीशन नहीं है, इसमें जरूरी होना चाहिए था इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड। बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, एक और चीज, तो यहां से तुम क्या बोलोगे? तुमने बोला सर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ एनी साइड, यहाँ पे इस वाले केस में क्या लिखा? एनी साइड, एनी टू, ठीक है। अब देखो AB किसके बराबर आएगा? DF के बराबर, DE के बराबर। BC किसके बराबर आएगा? EF के बराबर। AC किसके बराबर आएगा? BF के बराबर। एंगल A किसके बराबर? एंगल B किसके बराबर? और एंगल C किसके बराबर? इसी को तुम लिखते हो CPCT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के, सॉरी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। आई बात सुनो। अच्छा, अब अगर तुम्हें ऐसा दिया हो, यहाँ पे देखना,
अगर तुम्हें ऐसा दिया हो, तुम्हें दिया हो एंगल ए जो है ना वो एंगल डी के बराबर है। दूसरा कंडीशन अलग अलग लिखा हो, घर में आज इसकी कॉपी बनाओ, प्रॉपर्ली वीडियो देखो, जो बोल रहा हूं उसको एक एक करके नोट करो, ठीक है। अगर एंगल ए किसके बराबर हो गया और दिया है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, एंगल बी किसके बराबर दिया है, एंगल ई के बराबर। उसके बाद तुम्हें दिया हुआ है AC इज इक्वल टू हियर, दिस इज नॉट राइट, why it has to be corresponding sides, यहां पे corresponding side नहीं है, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया, ठीक है। अब तुमने क्या बोला था, कोई भी साइड होना चाहिए, देखो कोई भी साइड मत बोलो, बोलो कोई भी corresponding साइड, यानी बेस अगर है ये इसके बराबर दे सकते हैं, ये वाला जो है इसके बराबर दे सकते हैं, ये वाला जो है इसके बराबर। लेकिन तुम्हें क्या दिया हुआ था, तुम्हें दिया हुआ है AC, यानी तुम्हें दिया है ये किसके बराबर दिया है, EF के बराबर। ना ना सर ऐसा नहीं, बताओ क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे। तो यहाँ पे ये तुम्हारा ट्राइंगल जो है वो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, बताओ क्लियर हुआ या नहीं। हाँ वो सब AS भी हो गया, कोई भी साइड अगर मैं ऐसे लिखता इससे कंफ्यूजन हो जाता, यानी साइड जो है जरूरी दो एंगल्स के बीच में होना चाहिए, है ना, यानी दो अगर एंगल्स बन गए तो इससे इंक्लूडेड का कांसेप्ट ऐसे आ जाता है, यानी दो अगर तुम ले रहे हो कोई भी दो एंगल, साइड को किसमें जरूरी होना चाहिए, लेकिन ऐसी कंडीशन एक्चुअल में ये तो फॉलो हो ही रहा है, ठीक है, ये तो फॉलो हो ही रहा है, लेकिन देयर इज नो बार जो से दैट side is included in between the two angles. I proved it. I said you can have any two angles and any corresponding side, any corresponding two angles and any corresponding side for this case. But इस वाले केस में तुम्हारा साइड को उनके बीच वाला है, कोई से भी दो साइड और उनके बीच वाला एंगल अगर दिया तो ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट बनेगा, इसमें ऐसे कॉन्ग्रुएंट बनेगा, इसको AS नहीं लिखा करो, इसको AS लिखा करो। आते हैं आगे तीसरा वाला जो तुम्हें सबको पता है SS, यानी अगर तुम्हारे तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर दिए हैं तो तुम्हारे जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर तुम्हारा यहाँ पे ABC है, ये तुम्हारा क्या है, अगर AB बराबर दिया है DB के, अगर ये बराबर दिया है इसके, अगर ये बराबर दिया है इसके, तो तुम क्या बोलोगे, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट, दोनों क्या होगे, यानी इसका मतलब ये होगा कि खुद से तुम बोल सकते हो साइड्स तीनों बराबर हुई तो तुम बोलोगे ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। बताओ क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से तुम सारी चीजें जितने भी कॉन्ग्रुएंट में जो भी चीजें लगती है वो तुम बता सकते हो, अगर तुम्हारे तीनों साइड्स क्या होगे, बराबर होंगे, इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर, यहाँ पे भी क्लियर हो, क्लियर हो। लास्ट वाला जो है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आप बोलते हो RHS कॉन्ग्रुएंस, क्या बोल रहे RHS क्या बोल रहे तो देखो भाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, राइट मैंने एक राइट ट्राइंगल, यहां से भी दूसरा क्या लिया, ये पता क्या कहता है, ये वाला चीज मान लो ये राइट एंगल है, ये ABC, ये तुम्हारा DE, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 क्या बन रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री 90। ये तुम्हें कहता है अगर तुम्हारा एक राइट एंगल, एक क्या है, और उसके बाद कहता है हाइपोटेन्यूज अगर बराबर और कोई सा भी साइड बराबर,
और कोई सा भी साइड बराबर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता है। सर यहाँ पे भी तो बन गया ना AS जैसा केस, नहीं आई बात, हाँ कौन सा वाला AA कहाँ से बनेगा, ये SAS वाला केस, यानी यहाँ पे भी तुम्हारे दो साइड आ गए और एक एंगल, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है वो इंक्लूडेड हो। क्या कहना हूँ, यहाँ पे जरूरी नहीं है वो इंक्लूडेड एंगल हो। क्या समझ हुआ, यू वांट टू गेट व्हाई, व्हाट इज द रीजन, आई विल एक्सप्लेन दैट। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक हाइपोटेन्यूज अगर बराबर होगा, सुन रहे हो क्या कह रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज बराबर 90 डिग्री एक एंगल है, दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, यानी एंगल B किसके बराबर दिया है, एंगल E के बराबर, वो किसके बराबर, और तुम्हें दिया हाइपोटेन्यूज, RH का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, R होता है राइट, हाइपोटेन्यूज तुम्हें क्या दिया हुआ है AC, किसके बराबर दिया है, DF के बराबर, जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज अगर ये भी बराबर दिया हुआ है, उसके बाद जो होगा ना एनी साइड, कोई सा भी साइड अगर तुम्हारा, ठीक है, जो भी तुम्हारा हो, फॉर एग्जांपल ये वाला साइड दिया, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग ये किसके बराबर दिया होगा, DE के बराबर, डू यू, या तुम्हें दिया होगा BC किसके बराबर, डू यू अंडरस्टैंड। तो यहां से तुम क्या बोलोगे, तो एनी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आ जाती है, तो तुम बोलोगे दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट, डू यू अंडरस्टैंड, दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ऐसा क्या हो गया, इसमें ये भी तो साइड और एंगल वाली बात आ गई, उसमें तुम बोलते थे एंगल से पता नहीं चलता है, इसमें तुम्हें एंगल से पता चलता है। वहां पे अगर तुम्हारे साइड के बाहर एंगल जाता था तो तुम बोलते थे हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे भी तो एंगल है, बस फर्क कितना है, 90 डिग्री। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द difference, the difference is like this, just have a look, इधर देखिए, अगर ये मैंने मान लिया ये एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है DE है, अगर मैंने बोला हाइपोटेन्यूज C है, ये भी क्या है, पूरा सुनिएगा मैं कहता हूं, ये 90 डिग्री है, मुझे पता है, मुझे कोई चीज देखने की जरूरत, मैंने मान लिया ही नहीं। अगर ये C है, ये C है, आपको क्या बोला गया, कोई सा भी साइड बराबर बोला है ना, कोई मान लो ये वाला साइड इसके बराबर दिया, अगर ये B है, ये भी कितना है, तो मुझे बोल सकता है कोई ये किसके बराबर होगा, बोलो जल्दी, हाँ आंसर ये क्या है, C² माइनस B² अंडर होगा, ये वाला भी किसके बराबर होगा, C² माइनस अंडर, क्या ये S नहीं बन गया, क्लियर है, SSS में तो पता ही है आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं थी, अगर तुम ये नहीं मानते ये मान लेते सेम है, तो ये वाला बराबर आ जाता, तो SSS से तुम क्या कर सकते थे, प्रूव ऐसे भी कर सकते, यानी इंपॉर्टेंट ये है कि 90 डिग्री अगर है, 90 डिग्री अगर है तो, और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा बराबर है, और कोई सा भी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन बोल रहा हूं, ठीक है, वो बराबर है, तो दे आर व्हाट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। दिस इज व्हाट सेपरेट्स इट फ्रॉम व्हाट, SAS। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब अगर कोई मुझे बच्चा बोले सर आपने ये बताया, जरा ये बताइए क्या होगा, तुम्हें दिया है ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन किससे, SAS कॉन्ग्रुएंसी से, ओ तुम्हारा साइड बराबर, ये साइड भी बराबर, और इंक्लूडेड एंगल भी बराबर, यहाँ पे 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी नहीं आ गई, यहाँ पे हमारी SAS वाली प्रॉपर्टी आ गई, बताओ क्लियर है या नहीं, ठीक है, ये तुम्हारी किसकी कहानी होगी, कॉन्ग्रुएंसी। यही चार चीजें जो है इसको लेके एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब मैं जो तुम्हें नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें आइसोसेलेस वाला, समझ आ रहा है, आइसोसेलेस इक्विलिब्रियम और कोऑर्डिनेट सारे, वैसे तुम यही से बोल सकते थे, है ना, टाइम क्या हो, चलो फायदा तुम्हारे बोलने का कोई फायदा
तुम रिवाइज करती होती, मैं सोच लेता तुम्हें ऐसे भी नहीं पढ़ना वैसे भी नहीं पढ़ना, क्या फायदा? कल इतनी बड़ी छुट्टी है। देखो भाई, अच्छा मैंने एक चीज बताऊं, एबीसी क्या है? क्या है? मैंने बोला ये आइसोसेलेस, ये किसके बराबर? नहीं उसको छोड़ो, कॉन्करेंसी को इसके बाद लाइए, वो बताऊंगा मैं काम नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी बता दो, वो अब इसमें आएगा जब ये आ गया, मैंने डाल दिया एंगल बाइसेक्टर। क्या डाला? पूरा सुना कर, अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर डाला, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर, बोलो क्लियर है? ये उठा के ज्वाइन किया, क्या किया? नहीं आई बात? ये अगर साइड इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, नहीं आई बात? ये वाला इस एंगल के बराबर, ये आइसोसेलेस है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। ये अगर x है, ये भी x है, तो इसका मतलब हो गया जो थर्ड साइड होगा वो भी बराबर है। ये ना होना समझ, नो नो, नहीं आई बात? नहीं आई बात? समझ आया? तो थर्ड साइड भी बराबर, आंसर क्लियर हो। तो थर्ड साइड यानी ये साइड किसके बराबर? ये एंगल किसके बराबर? इस पूरे का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो मैं ऐसा तो लिख सकता था y = 180 डिग्री, यानी y कितना आ गया, यानी कितना तो क्लियर हो गया, जो तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर उतर रहा है वो कितना बना रहा है, यानी कि कंफर्मेशन मिल गई, एंगल बाइसेक्टर ऑल्टीट्यूड का काम कर रहा है। बोलो क्लियर हुआ? और अभी कुछ नहीं देखा तुमने? नहीं देखा ना? मान लो अगर ये a है, ये भी a है, तो ये किस हिस्से में बाइसेक्ट करता था? आपने बोला a साइड से, सर वो तो 1:1 था, यानी ये मिड पॉइंट भी बन गया, नहीं आई बात? और अगर ये मिड पॉइंट बन गया तो यही तुम्हारा मीडियन का भी काम है। नहीं आ रही है बात? समझ आ रहा है क्या? यानी क्या बोला था किसमें? यानी तीनों क्या है? सेम। तीनों क्या है? यानी अगर तुम आइसोसेलेस में क्या डालोगे? ऑल्टीट्यूड डालोगे, वो मीडियन भी है, वो एंगल बाइसेक्टर भी है, वो बोलो क्लियर है? क्लियर है या नहीं? हाँ अच्छा, जबरदस्त चीज में, ठीक है? इधर से क्या माना था? ये क्या बन गया तुम्हारा? ये इसलिए बन गया कि ये साइड इस साइड के बराबर, लेकिन क्या ये साइड इस साइड के बराबर है? नहीं आ रही बात? ये साइड इस साइड के बराबर, यार ये तब हो गया ना जब ये साइड इस साइड के बराबर। अब जब ये साइड इस साइड के बराबर ही नहीं है, यहाँ से ऑल्टीट्यूड मीडियन जो भी है अलग अलग पड़ेगा, वो नहीं आ रही है बात? वो बताओ सारे क्या पड़ेगा? जहाँ से पहले एंगल बाइसेक्टर पड़ेगा, क्या वो जो भी आएगा, मान लीजिए ऐसे आएगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? अच्छा, इसके बाद तुम्हें मीडियन पढ़ना है, ये तुम्हारा मीडियन पढ़ रहा है, समझ आ रही है बात? इसके बाद तुम्हारा क्या है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, या ऑल्टीट्यूड है, तुमने ऑल्टीट्यूड भी डाल दिया, मान लो ऐसे डाल दिया, तो पूरा क्लियर हो रहा है या नहीं? तो समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है बात? ठीक है, आर यू गेटिंग? ऐसे ही तुम्हारा यहाँ से भी आएगा, अलग 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 अलग, तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैज? ठीक है, मान लीजिए ये आ गया, पहला वाला इधर से क्या था, ये तुम्हारा यहाँ पे ज्वाइन किया, दूसरा वाला लाइन इधर भी ज्वाइन किया, तीसरा वाला लाइन इधर भी ज्वाइन किया, बोलो क्लियर है? हाँ, ऑल्टीट्यूड, हाँ अच्छा, परपेंडिकुलर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड भी देखा है ना तुमने, मीडियन भी देखा तुमने, इन सेंटर भी देखा, नहीं आई बात?
अब अगर तुम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो, जैसे ये 90 डिग्री, तो मान लो ये मैंने 90 डिग्री वाला था ना, तो समझ आ रही है बात। इधर से भी तुम्हारा 90 डिग्री वाला जो ऑल्टीट्यूड, ये नाम है, कौन सा वाला माना? मान लो ये माना था, ये ऑल्टीट्यूड यहाँ से पड़ेगा। हाँ सर ये तो मुझे पता है ये ऑल्टीट्यूड है खाली, लेकिन हमें क्या डालना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी तुम मीडियन देखो कहाँ है, वहां से तुम सेंटर डाल दो। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज है, इतनी की चीज, ये क्या है यहाँ पे? इन सेंटेंस ये क्या बन गया तुम्हारा? ये क्या बन गया? ग्रेविटी सेंटर। ये क्या बन गया? बोलो क्लियर है? ये समझ आ गई ये लाइनें ऐसी क्यों है? क्योंकि यहाँ से खाली एक ही मीडियन जो है वही तुम्हारा ऑल्टीट्यूड भी है, वही तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर भी है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड जो है बराबर है। लेकिन यहाँ पे तो दो साइड बराबर नहीं, यहाँ तो अलग अलग होगी। तो आ रही है बात समझ नहीं, इसीलिए 3 बना दी, यहाँ से भी वही 3 बना दी, और जहाँ पे काटते वहीं पे तुम्हारे सेंटर बनते हैं। तो तुम ये देख रही 3 एक ही लाइन। आपने बोला सर फर्क क्या है? इससे पहले भी तो वही सर नहीं हुआ है, सेंटर एक ही लाइन में नहीं है, सेंटर किसका हुआ? बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं? क्लियर हो रहा है या नहीं? यानी इसमें चारों सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। तो समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? हाँ फर्क आ गई समझ? यानी एंगल बाइसेक्टर ऑल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है। लेकिन एक और चीज, जहां पे तुमने मीडियन डाला उसी मीडियन के सारे जहां से ना बराबर साइड, उसी मीडियन पे सारे के सारे सेंटर लाई करेंगे इन स्ट्रेट लाइन, कोई किसका नहीं। खुद बताओ आप इक्विलेटरल में देखो देखो देखो, ना 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 रुक जाओ, ये साइड इसके बराबर, यही साइड इसके बराबर। अब देखो यहां से मैंने डाल दी लाइन, यही तुम्हारा ऑल्टीट्यूड, यही तुम्हारा मीडियन, यही तुम्हारा, यहां से मैंने डाल दी एक लाइन, यही तुम्हारा ऑल्टीट्यूड, दोनों साइड बराबर, यही ऑल्टीट्यूड भी, यही तुम्हारा परपेंडिकुलर भी, जो भी, ठीक है। और यहां से भी डाल दिया सब सेम, यानी यहाँ पे तुम्हारा इन सेंटर भी है, यही तुम्हारा ग्रेविटी सेंटर भी है, यही तुम्हारा ऑर्थो सेंटर भी है, यही तुम्हारा सर्कम सेंटर भी है। यानी सारे के सारे पॉइंट जो है एक ही जगह पे लाई करते हैं। यानी इसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर जो होता है ऑल्टीट्यूड भी होता है, मीडियन भी होता है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? वहां पे जहां से तुमने ड्रॉ किया उधर से स्ट्रेट लाइन में लाई करेगी, और लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारा, बताओ क्लियर हुआ है? अगर नहीं भी हुआ मैं फिर से बताऊंगा, बट दिस इज मोर देन एनफ फॉर टुडे। आई थिंक आई हैव थॉट एंड आई थिंक वी हैव टच्ड ऑलमोस्ट लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने वहां से किया ना स्टार्ट, पीछे वाले लेक्चर्स हैं मे बी पूरे। थैंक यू। समझ आया या नहीं आया? सच बताओ 100% या नहीं हुआ? 100%। गर्ल्स फ्रॉम दिस सेकंड बेंच, सॉरी